भाजपाइयों की ऐसी नौटंकी आप देखेंगे तो वाकई आपका हंस हंस करके पेट फट जाएगा। एक तरफ चले थे मोदी जी को लेकर के लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए, लेकिन मोदी जी की ही उल्टी बेइज्जती करा करके आ गए। क्या हुआ है? दरअसल हुआ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कल चीन से आते ही सबसे पहला जो काम किया उसमें उन्होंने कहा कि मेरी मां को गाली दी गई, मुझे यह कहा गया, मुझे वो कहा गया। करीब 6-7 मिनट तक वो इसी का बात पर बोलते रहे और अब भाजपाइयों को लगा कि नहीं, इस मुद्दे पर तो बोलना जरूरी है। और भाजपाई सारे जो है वो आज देश भर में अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी के लोग काली पट्टी बांध करके आए विरोध करने के लिए। लेकिन बिहार में जो कुछ हुआ, जरा एक बार ये तस्वीर देखिए आप। बिहार में मंच पर थे बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय। और नित्यानंद राय वो मंच पर थे, नारे लगवा रहे थे और उनके साथ में बीजेपी के विधायक थे। और बीजेपी के विधायकों ने माइक पर नारे लगवाने शुरू किए। लेकिन जैसे ही बीजेपी के विधायकों ने नारे लगवाने शुरू किए तो उनको नारे ठीक से लगाने नहीं आए। नित्यानंद राय ने माइक लेकर के दूसरे को दे दिया, दूसरे ने नारे लगाने शुरू किए, दूसरा विधायक भी ढंग से नारे नहीं लगवा पाया तो नित्यानंद राय ने खुद माइक ले लिया। और इसके बाद में यह हुआ कि नित्यानंद राय खुद वो नारे लगाने लगे। तो खुद नारे जब वो लगा रहे थे तब ये बगल वाले जो विधायक हैं वो नारे नहीं लगा पा रहे थे। फिर उसके बाद में नित्यानंद राय ने जैसे ही माइक नीचे रखा उसके बाद में कहा कि क्या करते हो, क्या करते हो। ये सोचिए, ये हो रहा है। बीजेपी के लोग नारे तक नहीं लगा पा रहे हैं और ये कह रहे हैं नहीं, मोदी जी का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। जब अपमान होता है ना तो अपने आप से, दिल से गुस्सा निकलता है, आक्रोश निकलता है। लेकिन ये तो स्क्रिप्टेड तरीके से चीजें कर रहे थे। नित्यानंद राय पहले बाकायदा समझाते हैं कि आपको ऐसे से बोलना है, वैसे वैसे वो लोग बोल नहीं रहे थे और उसके बाद में नित्यानंद राय खुद भड़क गए, खुद तुनक गए। जरा गौर से एक बार देखिए। मोदी जी के मां का अपमान, मोदी जी के मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार और हिंदुस्तान। मोदी जी के मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार और हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी के मां का अपमान मोदी जी के मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी के मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी के मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये हालत इनकी तब है जब नरेंद्र मोदी जी ने कल स्पेसिफिक नारे दिए थे कि आपको कौन कौन से नारे लगवाने हैं। मतलब देखिए आप, एक तरफ तो बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनकी मां को गाली दी गई, अपमान किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल खुद नारे दिए कि ये नारे आपको लगवाने हैं, ये नारे बिहार की गली गली से निकलने चाहिए। और पूरी बीजेपी अब सड़क पर आकर के नारे लगवा रही है, उसके बावजूद नारे नहीं लग पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि नारे एक कार्यक्रम के तहत हो रहे हैं। गुस्सा और आक्रोश वो दिखाई नहीं दे रहा है, जो नेचुरल होता है वो दिखाई नहीं दे रहा है, फैब्रिकेटेड है। नरेंद्र मोदी जी ने कल नारे दिए थे और नरेंद्र मोदी जी ने देखिए क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये नारे जो है नरेंद्र मोदी जी ने दिए। उन्होंने बताया था कल कि आपको ये नारे लगवाने हैं, लेकिन बीजेपी के लोग यही नारे नहीं लगा पाए। और नित्यानंद राय को भी दरअसल इसी बात का डर होगा कि कहीं पर ये वीडियो कल वायरल होगी या फिर इस वीडियो को जो है वो दिल्ली भेजेंगे वो, तो इस बात को दिखाएंगे कि मोदी जी ने जो नारे बोले हैं
वही नारे हमने लगवाए। लेकिन देखिए विधायकों ने सब कुछ यहां पर गड़बड़ कर दी और इसीलिए नित्यानंद राय को गुस्सा आ गया। अब बताइए नित्यानंद राय की बेचारे की कहां पर गलती है। देखिए आगे वो कह रहे हैं मोदी साहब कि इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये कल बताए उन्होंने, टेलीप्रोम्प्टर पर एक एक नारा पढ़ पढ़ करके बोला है और फिर ये नहीं बोल पा रहे हैं बीजेपी के लोग। बताइए आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये मोदी जी ने बाकायदा कल बोल करके बताया था, लेकिन बीजेपी वाले इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। चाहिए मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में अगर कोई आपके मुद्दे उठा रहा है, आपकी खबर दिखा रहा है, आपके लिए बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको भी उसके लिए खड़ा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मेरी पत्रकारिता वो आपके लिए है, मैं आपकी आवाज बन करके आपकी खबर दिखा रहा हूं, तो आप मुझे सहयोग करिए। आप थैंक्स बटन के जरिए और उसके साथ साथ ज्वाइन बटन के जरिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और थैंक्स बटन के जरिए मुझे डायरेक्ट मदद कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये थैंक्स बटन देख रहे हैं, इस थैंक्स बटन को दबा करके भी आप मदद कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप चैनल को इस बटन पर क्लिक करके ज्वाइन करके भी मुझे सहयोग कर सकते हैं। सवाल यह है कि बीजेपी में जिस तरीके से चीजों को गढ़ा जा रहा है, क्या जनता नहीं देख रही इस बात को? कोई भी आदमी इस बात को लेकर के सहमत नहीं हो सकता है कि किसी ने भी किसी की मां को लेकर के या किसी भी आदमी को लेकर के कोई अपशब्द कहे, कोई गाली दे, इस पर कोई जो है वो सहमत नहीं हो सकता है। किसी को अच्छा नहीं लगता है गाली सुनना। लेकिन सवाल यह है कि आप गाली को एक इवेंट बना रहे हैं, आप गाली को एक सीडी बना रहे हैं और वो आपके यहां पर कायाकल्प से दिख रहा है। आप जो कुछ कर रहे हैं उससे दिख रहा है कि आप इवेंट के तौर पर इसको पेश करना चाह रहे हैं। ऊपर से नारे बताए गए, नीचे नारे लगे नहीं, तो गुस्सा आ गया। इसका मतलब क्या है? और मोदी जी वो तो लिस्ट लेकर के घूमते ही रहते हैं कि मुझे ये कहा गया, मुझे ये कहा गया, मुझे ये कहा गया। तो ऐसा भी नहीं कि पहली बार है कि लोगों को एक बड़ा आक्रोश जो है इसमें दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी जी के जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वो माइक छीन रहे थे और जब वो गाली दे रहे थे तो या नारे दे रहे थे, उस वक्त में नारे नहीं लगा पाए। उस वक्त में मुझे जो है वो इस वेब सीरीज की याद आ गई। आपने वेब सीरीज जरूर देखी होगी, अपहरण नाम है इस वेब सीरीज का। और इसमें ये जो कलाकार है, महिला कलाकार है स्नेहिल मेहरा, ये स्नेहिल मेहरा जो है वो वहां पर दिखाया गया इस वेब सीरीज के अंदर कि गंगा की सीढ़ियों से दौड़ती दौड़ती आती, पीछे पीछे गाली देती हुई कि ए जी ये गाली दे रहा है, फिर उसके बाद गाली फिर रिपीट करती है, ए जी आपको ये बोल रहा है, ए जी आपको ये कह रहा है। मुझे बीजेपी की ये जो वीडियो थी इसको देख करके ऐसे ही लगा। और उसके बाद में वो आदमी जो है वो कहता कि चुप कर मेरी मां, चुप कर, इससे ज्यादा तो तुमने मेरा अपमान कर दिया है, तुम जो है मुझे गाली दे रही हो। भाई वो सामने वाला आदमी तो गाली दे ही रहा है, लेकिन तुम जो कर रही हो उससे जो है ज्यादा दुखी हूं मैं। अब कायदे से जो है ये जो बातें हुई, जिस तरीके से मोदी जी की मां को लेकर के या जो बातें कही गई, उस आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद में इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन बीजेपी नरेंद्र मोदी साहब वो चाहते हैं कि नहीं बार बार हो ये बात, नहीं ये बात गांव देहात तक जाए, गली गली तक जाए और लोग इस पर चर्चा करें। और आप जरा इस बात को समझिए, सरकारी मशीनरी का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं। अभी मोदी जी की को लेकर के जो गाली दी गई, उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, वो आदमी जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन इस आदमी को आप जानते हैं, ये आदमी विजय शाह है। विजय शाह जो कि बीजेपी का मंत्री है,
विधायक है और इस आदमी ने भरे मंच पर महिलाओं की मौजूदगी में गाली दी और देश की सेना की जाबाज महिला अधिकारी को गाली दी। और उस वक्त में गाली दी जब पूरा देश सेना और उसके शौर्य के नाम पर उबल रहा था। उस वक्त में यह शख्स गाली देता है कि मोदी जी ने कटे पिटे लोगों की बहन को भेज करके यह किया है। यह गाली नहीं तो और क्या थी, सरासर गाली थी। लेकिन आप देखिए कि इसका बाल तक वहां का नहीं हुआ। विजय शाह को ना पद से हटाया गया, ना कुछ किया गया, कुछ भी नहीं। और बीजेपी ने कोई माफी नहीं मांगी। बीजेपी ने कोई इसको लेकर के खेद प्रकट नहीं किया सार्वजनिक तौर पर, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी। और जबकि कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसमें इनको मुसलमान दिखाई दे रहा था, वो कर्नल सोफिया कुरैशी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके देश को बता रही थी व्योमिका सिंह के साथ में कि आज ये हुआ है, आज ये हुआ है। उस वक्त में भाजपा के लोग गाली दे रहे थे, लेकिन वो मुद्दा कैसे खत्म कर दिया गया, कैसे डाउन कर दिया गया, उस मुद्दे पर आक्रोश नहीं दिखा। उस मुद्दे पर इस तरह से जो है वो जगह जगह पर प्रोग्राम नहीं हुए। लोगों ने किए, अपने आप से किए, लोगों ने बहुत प्रोग्राम लोगों ने किए, बहुत गुस्सा लोगों का दिखा और पूरी तरह से वो नेचुरल आक्रोश था। ऐसे फैब्रिकेटेड करके नारे नहीं लगवाए गए थे, ये करेंगे, ये कहेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं हुआ था। लेकिन आप देखिए सरकारी मशीनरी कैसे काम करती है। एक मंत्री, एक विधायक मंच पर खड़े होकर के सेना की जाबाज अधिकारी को, देश की बेटी को गाली देता है, कुछ नहीं होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एसआईटी बना दी गई उसको लेकर के, अभी तक लेकिन कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ मोदी जी को लेकर के कुछ कह दिया तो पूरा आसमान सर पर उठा रखा है, पूरी धरती सर पर उठा रखी है। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगा। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला। बीजेपी ने एजेंडा सेट किया कि मां और मोदी के नाम पर और गाली के नाम पर प्रोग्राम किए जाएंगे और पूरी मीडिया लगी हुई है इसी काम में। उनको पंजाब दिखाई नहीं दे रहा है, उनको हिमाचल दिखाई नहीं दे रहा है, उनको उत्तराखंड दिखाई नहीं दे रहा है, उनको उत्तर प्रदेश में अपराध दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पूरी मीडिया लग गई है नामदार कामदार, ये वो फलां ढमका। और जब ये प्रोग्राम हो रहा था, अंजना कश्यप प्रोग्राम कर रही थी, उसी वक्त में आप ये जरा तस्वीर देखिए, मोदी जी और भाजपा के एक नेता और नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर वो आरजेडी की प्रवक्ता ने अंजना कश्यप को दिखाई और कहा कि यह शख्स जो मोदी जी से मिल रहा है, इस शख्स ने हमारी एक महिला नेत्री को लेकर के बेहद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन उसको लेकर के बीजेपी ने इसको कहीं पद से नहीं हटाया। जिस शख्स के सामने मोदी जी हाथ जोड़े खड़े हैं, वो व्यक्ति दलित समाज से आने वाली प्रवक्ता सारिका पासवान जी के बारे में बोलता है कि इसकी साड़ी खोल करके सड़क पर घुमाया जाएगा। इस व्यक्ति को पार्टी में मोदी जी शामिल करा करके देश की दलित महिलाओं को निर्वस्त्र करने का समर्थन करते हैं। और ये जो है वो अंजना कश्यप इस पर जवाब नहीं दे पाती है। यही जो है वो बड़ा सवाल है। यही सवाल है कि भाई आपकी घर की महिलाएं, वो आपकी घर की महिलाएं हैं और दूसरे घर की महिलाएं नहीं है। आप खुद क्या क्या बोलते रहे, जर्सी गाय का बछड़ा, ये बातें वो बातें, कितनी बातें आप बोलते रहे। किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, किसी को सुरपंखा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। खुद अपने मुंह से मंगलसूत्र ले जाएंगे, मुजरा कर रही हैं, दीदी ओ दीदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को आप क्या बोल रहे थे? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंह से दीदी ओ दीदी ऐसे कर करके बोल रहे थे। अब बताइए, कोई आदमी अगर आपकी माता जी को, जिनकी उम्र जो है वो अगर मान लीजिए कि 50-60 साल की जिनकी उम्र हो, और उनको कहे कि
ओ दीदी ओ दीदी ऐसे खड़े होकर के चिल्लाए, आपको कैसा लगेगा? लेकिन यही हो रहा था, ये और मोदी जी कर रहे थे। और इसीलिए नेहा राठौड़ उन्होंने मोर्चा खोला। नेहा राठौड़ ने कहा कि खुद जो है वो जब इस तरह की बातें करते हैं, जब महिलाओं का सम्मान याद नहीं आता है, और जब आप वोट चोरी पकड़ी गई है, तो अब गाली के नाम पर रोना धोना बंद करिए। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी माँ माँ नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी माँ का सम्मान दूसरे देशवासियों की माँ के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की माँ बहन का कितना सम्मान करते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए ये नाटक। बीजेपी कुल मिलाकर के इस मुद्दे को हवा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अभी मुद्दा कितना हाईलाइट हो पाएगा, कितने लोग इसके वजह से वो कांग्रेस को वोट देने वाले थे लेकिन वोट नहीं देंगे, वो आरजेडी को वोट देने वाले थे लेकिन वोट नहीं देंगे, या बीजेपी को वोट देने वाले नहीं थे और अब बीजेपी को वोट देंगे, मुझे लगता है कि यह विश्लेषण पूरी तरह से गलत है। जिस आदमी को जहां वोट देना था वो वहीं वोट देगा। किसी को अगर यह लगता है कि यह मामला उछालने से कांग्रेस का वोटर वापस चले जाएगा या बीजेपी का वोटर जो नहीं आ रहा था वो आ जाएगा, वोटर ऐसे नहीं सोचता है। और सबको पता है कि राजनीति के अंदर कौन किस किस को क्या क्या कहता है, और जितना आप इस मुद्दे को खींचेंगे उतना ही आपकी बातें निकल करके सामने आएंगी, उतना ही आपने सोनिया गांधी के बारे में खुद अपने मुंह से क्या बोला है। क्योंकि जो आदमी जिसने वो बोला वो तो है भी नहीं, वो वीडियो में उसका चेहरा तक दिखाई नहीं दे रहा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो बोला वो तो आपने बोला। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को, उनकी मां को गाली दी, लाइव चैनल पर गाली दी, आज तक चैनल पर गाली दी, और आज तक चैनल पर इस बात को लेकर के डिबेट हो रही है कि मोदी जी की मां को ऐसा क्यों बोल दिया। अरे जब आपके चैनल पर एक बीजेपी के प्रवक्ता ने गाली दी तो बीजेपी ने उस प्रवक्ता को पार्टी से नहीं निकाला, इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन उसने खुलेआम गाली दी। तो ऐसी बात जब आप इस चीज को जितना खींचेंगे तो कीचड़ आप पर भी आएगा साहब। आप ये सोच रहे कि नहीं, कीचड़ दूसरे पर ही जाएगा। कीचड़ को आप जितना मर्जी अपने पैरों से उसको घुमाने का काम करेंगे, वो बदलने वाला नहीं है, वो कीचड़ है, कीचड़ ही रहेगा। सोनिया गांधी को जिस तरीके से आपने कहा है, राहुल गांधी को आपने जिस तरीके से कहा है, जितनी बातें कही वो आप पर आएंगी। और इसीलिए प्रियंका गांधी कह रही है कि मेरे भाई से सीखिए, कितनी गाली खाई है। राहुल गांधी को पप्पू बनाया, किसने बनाया? राहुल गांधी के बारे में कितनी बातें फैलाई गई, झूठ फैलाया गया। आलू से सोना वाली बात नरेंद्र मोदी की बात थी, राहुल गांधी पर चिपका दी गई। ये गाली नहीं तो और क्या है? एक आदमी का आप चरित्र हनन कर दें, एक आदमी के बारे में आप प्रोपेगेंडा फैलाएं, ये क्या है फिर? मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है
जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं, आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन में है वो और जो नहीं है वो सब ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक गैर जरूरी मुद्दा उठा रहे हैं और इससे कुछ होने वाला नहीं है। MIM के प्रवक्ता, उन्होंने देखिए किस शानदार तरीके से बीजेपी पर करारा पलटवार किया है। आजकल देश में एक बवंडर मचा हुआ है। बवंडर इस बात का है कि एक प्रधानमंत्री की मां को गाली बकी गई। मचना चाहिए बवंडर, एक बवंडर कम मचा हुआ है, बड़ा बवंडर मचना चाहिए, हम सब साथ हैं। और जिसने प्रधानमंत्री जी की मां को गाली बकी है उसकी सजाए मौत होना चाहिए या आजीवन कारावास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की मां सिर्फ प्रधानमंत्री जी की मां नहीं है, वो देश की मां है, पूरे भारत की मां है, हमारी भी मां है, सबकी मां है। और अपनी मां को गाली बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो मंच पर इसको उठा रहे हैं सब बात को। एक प्रधानमंत्री की मां को जब गाली दी जाती है तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को, पूर्व प्रधानमंत्री की एक बेवा को और भावी प्रधानमंत्री की मां को, भावी प्रधानमंत्री की मां को जब भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जब गाली बकी जाती है मां की, उसकी सजा क्या होगी? प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को, पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा को पूरे कांग्रेस की विधवा करार दे दिया जाता है, उसकी सजा क्या होगी? और जो सोशल मीडिया के ऊपर तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी से और RSS से जुड़े हुए लोग अपने को कहते हैं कि जुड़े हुए हैं, जो गाली गलौज करते हैं दूसरों की मांओं के लिए, उसकी क्या सजा होना चाहिए? अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता को एक चलती हुई डिबेट में ऑन एयर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने मां की गाली दी, उनकी मां को ऐसे लफ्जों से नवाजा कि वो हम अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। क्या सजा दी आपने? आपकी मां देश की मां, आपकी मां आपकी मां हमारी मां, और हम लोगों की मां कौन है? प्रधानमंत्री जी। इस सब के बावजूद बीजेपी लगी हुई है इसी मुद्दे पर हवा भरने में, और यही दिखाता है कि बीजेपी के पास में मुद्दों का कितना अभाव है, कितनी कमी है। क्योंकि अगर बीजेपी के पास में कुछ ढंग के मुद्दे होते तो शायद बीजेपी इस तरह से नहीं करती, और यह बात लोगों को भी शायद समझ में आ रही होगी। तो इसका फायदा क्या होगा? क्या बीजेपी को वाकई लगता है कि इससे वोट मिल जाएंगे, या इससे कुछ होने वाला नहीं है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में अगर कोई आपके मुद्दे उठा रहा है, आपकी खबर दिखा रहा है, आपके लिए बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको भी उसके लिए खड़ा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मेरी पत्रकारिता वो आपके लिए है, मैं आपकी आवाज बन करके आपकी खबर दिखा रहा हूं, तो आप
मुझे सहयोग करिए। आप थैंक्स बटन के जरिए और उसके साथ साथ ज्वाइन बटन के जरिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और थैंक्स बटन के जरिए मुझे डायरेक्ट मदद कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये थैंक्स बटन देख रहे हैं, इस थैंक्स बटन को दबा करके भी आप मदद कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप चैनल को इस बटन पर क्लिक करके ज्वाइन करके भी मुझे सहयोग कर सकते हैं।